Audio Jungle. Audio Jungle. आप सभी को मेरी राधे राधे। महिषासुर एक राजा था। उसने ब्रह्मा जी की बहुत तप किया। ब्रह्मा जी का तप किया तो ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने बोला, महिषासुर, मैं तेरी तप से इतना खुश हूँ कि तू मुझसे जो कुछ वर मांगना चाहता मांग ले। महिषासुर कहता, ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या से इतने प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहते, अमर तो मैं नहीं कर सकता तुझे, लेकिन तू अपनी जगह निश्चित कर ले कि तू कैसा मरना चाहता है, वो हो सकता है। तो महिषासुर का जो सिर था वो भैंस का था। तो भैंस का मीन्स बुद्धि भी भैंस जैसी थी। तो उसने मांगना शुरू किया कि ब्रह्मा जी, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं जल में मरूं ना मैं थल में मरूं, ना किसी राजा के हाथ से मरूं ना किसी पुरुष के हाथ से मरूं। मतलब उसकी जो लिस्ट थी उसने सारी मांग ली, सिर्फ एक अबला को, मतलब औरत को छोड़ दिया। तो महिषासुर ने कहा कि मैं एक औरत को मैंने क्या करना, औरत अबला है, वो मेरा क्या नुकसान कर सकती है। बाकी सबसे उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे तताशु किया और वो प्रस्थान हुए। महिषासुर ने अपनी ताकत इतनी अजर कर ली थी कि वह सभी देवी देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। उसके इतना तंग कर दिया कि किसी का काम ना करने दे, हर एक इंसान को दुखी करने लग गया। सभी देवी देवता ततर बतर होते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगी, हे ब्रह्मा जी, आपने ऐसा क्या वरदान मांगा कि महिषासुर ने हमें जीना दुश्वार कर दिया। तो ब्रह्मा जी कहते, जो मैं वरदान दे चुका हूँ मैं उसको वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज का कोई ना कोई युक्ति जरूर निकालूंगा। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी को सारी विपत्ता सुनाया उन्होंने। तो शंकर जी विष्णु के पास गए तो उन तीनों ने मिलकर समाधान निकालने के लिए वो आपस में इकट्ठे बैठे। सभी ने अंतर्मन से ध्यान किया तो उन्हें अंतर्मन से देखा कि इसने सब जगह मांगा है कि मैं न जल में मरूं, न गगन में मरूं, न धरती में मरूं, न पुरुष के हाथ मरूं, न राजा के हाथ में मरूं। उसने सब कुछ मांगा, न किसी जीव जंतु के हाथ से मरूं। तो उन्होंने देखा कि अंतर ध्यान से तीनों ने देखा कि इसने सिर्फ एक अबला का नाम ले लिया था। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव ने तीनों ने अपनी शक्ति लगाकर एक दुर्गा शक्ति उत्पन्न की और उसको इतनी शक्ति दी कि वो 9 दुर्गा चंडी का रूप बन के आई। जब वो चंडी का रूप बन के आई तो सभी देवी देवता ने अपना अस्त्र देने लगे। किसी ने उनको बल दिया, किसी ने उनको तलवार दी, किसी ने उनको सिंह दिया, किसी ने उनको शंख दिया, किसी ने उसको, सभी देवी देवताओं ने माँ शक्ति को बल, अस्त्र शस्त्र देना शुरू कर दिया। माता इतनी अजर और इतनी अमर होके जब उसने दहाड़ मारी उनके शेर ने और उसने, तो उसने महिषासुर को गर्दन से वध कर दिया और एक पापी महिषासुर का माँ दुर्गा ने खत्म कर दिया। कहने का भाव ये है कि चाहे धरती में कितना बड़ा भी पाप हो, चाहे असुरों का पाप हो या किसी चीज का भी पाप हो, उसका अंत जरूर होता है। प्रभु परमेश्वर उस चीज को समय देते हैं कि थोड़ा अब ठीक होएगा, थोड़ा अब ठीक होएगा। जब वो अति हो जाती है हर चीज की, तो परमात्मा फिर अपना भयानक रूप लेकर उस चीज का विनाश करने आते हैं, पापों का नाश करते हैं, कष्टों का नाश करते हैं और महिषासुर जैसे दैत्य का, असुरों का नाश करते हैं। यही सभी हमारी आज की कथा है। आप सभी को मेरी राधे राधे।